हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। लास्ट चैप्टर है आपका प्रैक्टिकली। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो चैप्टर की हम बात करने वाले हैं, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपकी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पर्पज से 6 से लेके 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कहीं 6 नंबर का। और ये चैप्टर ऐसा है कि आप 12th के बाद भी फील करोगे, देखोगे ये चैप्टर आपको वहाँ भी मिल सकता है। तो सबसे पहले मार्क्स की बात करें इस चैप्टर की, जो इस 6 नंबर तक की वेटेज रखता है, कम से कम 5 to 6, 5 से 6 नंबर के बीच में यहाँ क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। और ये इतना ईजी है, इसे मैं इजी बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है। आप इसमें फ्री के 5 नंबर 6 नंबर ला सकते हैं, क्वेश्चन आपका ठीक हुआ। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्या नाम है इसका? सिंगल एंट्री सिस्टम। आप बच्चों अपनी बुक का नाम पढ़ो। क्या बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। बुक का नाम डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ पढ़ रहा है सिंगल एंट्री, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? देखो, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या फ़र्क है? डबल एंट्री मतलब क्या था? दो जगह इफेक्ट शो करना। डबल एंट्री हो रही है डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, हाँ या ना? आपने सीखा चैप्टर में 5, जर्नल सीखा, लेजर सीखा, ट्रायल बैलेंस सीखा, सब जगह देखा। बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा डबल एंट्री हो रही है, डेबिट कुछ और क्रेडिट कुछ और। देखा रेक्टिफिकेशन में भी डेबिट कुछ और क्रेडिट कुछ और। तो आपने जितना भी कुछ पढ़ा अब तक, ये सब क्या था? डबल एंट्री सिस्टम का बेस था, वही आपने डिस्कस किया, वही जाना था। फिर लास्ट में आप आते थे, क्या सीखने लगे आप? फाइनल अकाउंट सीखा आपने, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये चैप्टर जो उन्होंने बना दिया सिंगल एंट्री सिस्टम, वो इस बुक में क्यों डाला गया? इसका तो बुक में कोई नाम ही नहीं था। सिंगल एंट्री, देखो जो बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, तो उन्हें क्या सीए रखने की ज़रूरत है? क्या अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत है? नहीं। वो तब भी अपना छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं। एक सब्जी वाला है, ये क्या करता है? क्या सीए रखता है? अकाउंटेंट? नहीं। लेकिन इसे इतना पता है कि 3,000 की सब्जी खरीद के लाया, 200 रुपये मैंने भाड़ा दिया, 3200 रुपये खर्च हो गए, 50 रुपये मैंने सफाई वाले को दिए बाजार में, 3250, 50 रुपये की मैंने पॉलीथीन खरीद ली, 3300 रुपये, 200 रुपये मेरे एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, 3500 रुपये, और ये सब्जी उन्होंने बेच दी 5000 की। कितना प्रॉफिट कमा लिया? 1500 रुपये, हाँ या ना? क्या ऐसे प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हम? अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कितने में खरीदता हूँ, कितने में बेचता हूँ, और खर्चों का मैं एक साथ लिख लूँ, कि काम नहीं चल जाएगा? तो वही बात है छोटे मोटे बिजनेस के लिए। साल में कितना पैसा था स्टार्टिंग में, और साल के लास्ट में मेरी कैपिटल कितनी है, ड्राइंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैंने कितना पैसा एक्स्ट्रा और लगाया। क्या इन सब बातों से हम प्रॉफिट नहीं जान सकते? इनकम्प्लीट प्रॉफिट का जान सकते हैं। अब फील करना। तो सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वेरिंग फॉर द सर्कमस्टेंसेस। ये ऑलवेज क्या है? हमेशा इनकम्प्लीट है, ये फुलफिल है ही नहीं। डबल एंट्री यहाँ पर हो ही नहीं रहा। केवल क्या मेंटेन हो रहा है? कैश और पर्सनल अकाउंट। आप किराने की शॉप पे जाते हैं, तो आपने उनसे उधार सामान लिया, तो क्या करेगा? सबसे पहले आपका नाम लिख देगा, डेट डाल देगा, और आपके नीचे लिख देगा आपने क्या क्या सामान उधार खरीदा है, यही करेगा। तो केवल उसने आपका नाम अकाउंट मेंटेन किया, काजल अकाउंट दिस, और कितना कितना सामान उधार लेके जा रहे हो वो अमाउंट लिख दिया। और जब आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ से मैच करके काट देगा, हिसाब क्लियर हो जाएगा। कितना सामान उसको कैश में दिया है तो कैश लिख देगा, इतना सामान इसको बेचा कैश में, इतना इसको बेचा। तो उसे कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वो डबल एंट्री नहीं करना चाह रहा है, उसे पता ही नहीं है रूल्स क्या होते हैं। बस केवल वो क्या मेंटेन कर रहा है? कैश और एक पर्सनल अकाउंट्स। इसी बात को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन ये सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए बेटर है समझते हैं? स्मॉल साइज बिजनेस, ये स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सुटेबल होते हैं, लाइक शॉपकीपर। और बताओ, बार्बर वगैरह हो गए, और कुछ बता सकते हो? शॉपकीपर हो गया, बार्बर हो गया, और मैंने क्या लिख दिया? ये हलवाई वाला है, इसी में लिख दो। एटसेट्रा, जो भी छोटा मोटा काम अपना कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? स्मॉल साइज बिजनेस। ये सब क्या मेंटेन करते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। किसी के पास रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला, सिर्फ तब भी अपना प्रॉफिट लॉस जानने की इच्छा रख रहे हैं।
दूसरा, मेंटेन ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये केवल किसको मेंटेन करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। और मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट, और क्या मेंटेन करेंगे ये, पर्सनल अकाउंट्स। लाइक इसे केवल इतना पता है कि भैया मैंने किसको उधार बेचा है और किससे उधार लिया है, तो इसको दो बातें मेंटेन करते हैं, तो डेटर्स अकाउंट और एक क्रेडिटर्स अकाउंट, याद रहेगा। तो इस छोटे बिजनेस के लिए अप्लीकेबल है, ये कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ना, वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आती है। फाइनल अकाउंट बनाना यहाँ इतना इजी काम नहीं है। तो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, थोड़ा मुश्किल है फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ हमें निकालनी पड़ेगी। समझ में? ये किस पे डिपेंड है, डिपेंडेंट ऑन वाउचर। जो भी आपके वाउचर्स वगैरह है, कैश में आपने कितना सामान बेचा, वो स्लिप विलिप से देख लोगे आप, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के आप इन्फॉर्मेशन पुट करोगे, वैल्यू निकालोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो। इसे नोट करो। देखो अब इसके हम बात करेंगे, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। एडवांटेजेस देखेंगे, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। तो पहला एडवांटेज तो यहाँ पर ये है आपके सामने कि वो सिंपल है, सिंपल मेथड, लेस एक्सपेंसिव। यहाँ पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता, बहुत लेस एक्सपेंसिव है, समझ में? और टाइम भी बचता है, सिंपल है, टाइम सेविंग। पांचवा, चौथा पॉइंट देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। क्या आपको कोई एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर? मुझे तो लगा नहीं कि यहाँ पर किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट को बुला के लो तो आपको प्रॉफिट निकलेगा। ये तो छोटा मोटा खेल है, आप खुद ही खेल सकते हैं ना, अपना प्रॉफिट लॉस जा सकते हैं। एक कौन बार्बर वाला जो बाल काटने वाला जाता हो किसी के पास, कहता हो भैया मेरा प्रॉफिट लॉस निकालो, उसे क्या मतलब है? दिन में कितना कस्टमर आए, एक पेज पे लिखता रहा, कितना पैसा कमाया, पूरे महीने में कितना कमाया, उसमें से अपना रेंट माइनस कर दिया, वर्कर्स की सैलरी माइनस कर दी, बिजली का बिल निकाल दिया, और जो उनके जो ब्लेड वो यूज़ करते हैं, शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, उसके प्रोडक्ट पर कितना पैसा खर्च किया वो माइनस कर दिया, खत्म कहानी। इतना होता है, यही है। और अपने लास्ट में समझ गया बैठ के कि इतने 25,000 कमाए, 30,000 कमाए, उससे क्या सिरदर्दी पालने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, याद रहेगा। इजी टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो मैंने लिखे हैं। अब ऐसे ही कुछ इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब लोग कमियां तो होगी, कॉमन सी बात है। अगर आप में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयां भी तो होंगी, हर किसी में होती है। अच्छाइयाँ समझ आ गई यहाँ तक की। अब आपने सोचा किस तरह से डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्या इसकी कहानियाँ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हम डाटा जो इनकम्प्लीट है उससे हम सही मायने में प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो रियल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जान पा रहे जो आना चाहिए। समझ में आई पहली बात? तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। यहां पर बड़ी दिक्कत यही है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम प्रूफ कर ही नहीं पा रहे। बस हमने निकाल दिया प्रॉफिट इतना आया, रियल में प्रूफ ही नहीं हो पाया वो, पहली बात। नो कंट्रोल ऑन असेट्स, इसका असेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, असेट्स की बात ही नहीं कर रहा है। असेट्स पे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर कोई कंट्रोल खत्म। बात किसकी कर रहा है? कितना पैसा लगाया था, कितना पैसा बचा है। करेक्ट। अब एक बात और देखो, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड नो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन।
हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिख भी नहीं रही सही मायने में, क्योंकि रिजल्ट अच्छा दिख नहीं पा रहा है। तो ना तो प्रॉफिट एंड लॉस सही से मिल पा रहा है मुझे, ना फाइनेंशियल पोजीशन ढंग से मिल पा रही है, ना ही मेरा असेट्स पे कंट्रोल है, ना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम प्रूफ कर पा रहे हैं। तो सारी समस्या ही समस्या है, सारा डिसएडवांटेजेस है इसका। एक लास्ट जो आपकी बुक में दे रखा है, नो इंटरनल चेक, इसके अंदर कोई इंटरनल चेक नहीं होता, ठीक है। और एक और लास्ट है, डिफिकल्टी टू स्टडी, स्टडी करने में थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू स्टडी एंड कंपैरिजन, हम किसी से कंपेयर करेंगे तो बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, काम पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके सामने इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी कि कैसे कंपैरिजन करें। कोई डाउट आता है इसे नोट करो।